अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप देख रहे हैं नस्ला टावर की इस वक्त क्या पोजीशन है। कंडरात का मंजर पेश होना शुरू हो गया है। शारा फैसल पर वाकई खूबसूरत इमारत गिराने का हुक्म दिया जा चुका था और उस पर अमल दरामद जारी है। मज़दूर इस वक्त काम कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि पार्किंग जो 4 मंजिल पर मुश्तमिल थी वो नज़र आ रही है और इसी P4 पर मस्जिद भी मौजूद थी जिसकी वीडियो हम आपको पहले दिखा चुके थे। और ये इमारत अब ख़त्म होने जा रही है। इसको ग्राउंड लेवल पर लाने के अहकामात जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और न सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर रिहाइश पजीर अफराद के हवाले से भी अक्सर सियासी जमातें और मुख्तलिफ़ तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अपने हुक्म की तकमील की जानिब गामज़न है। और हम देख रहे हैं कि इसके बाद जो शहर कराची का नक्शा बदलने जा रहा है, इसके बाद कौन कौन सी इमारतें गिरने वाली हैं, ये भी एक तवील सिलसिला है। और कानून और आइन के मुताबिक तमाम इमारतों को परखने का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट की जानब से शुरू हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि मज़दूर इंतहाई ऊंचाई पर 15वीं मंजिल पर काम कर रहे हैं और टैंकी को तोड़ रहे हैं और कोई हिफाजती इक़दाम उन्होंने नहीं किए। इनके हाथ में तकरीबन 10 से 20 केजी वज़नी हथौड़े हैं जिससे वो इसको ज़रब लगा रहे हैं। इंतज़ामिया और इन मज़दूरों से दरख्वास्त है कि अपनी कीमती जहानों की हिफाजत करें और काम करते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कि कितने कोने पर ये लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत हाइट पर ये इमारत के इस वक्त काम कर रहे हैं और उन्होंने किसी किस्म की हिफाजती इक़दाम नहीं किए हुए। ये फ्रंट साइड से शारा फैसल की जानिब से आप देख सकते हैं कि इस इमारत का कितना काम अभी तक हो चुका है और बिल्कुल कंडरात की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है नस्ला टावर। और जल्द ही इसको ग्राउंड लेवल पर ले आया जाएगा अदालती फ़ैसले के मुताबिक। अब नस्ला टावर के बाद कराची शहर में कई ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो कि इसी अंदाज़ में गैर कानूनी तस्वुर की जा रही हैं और कुछ के बारे में तो अहकामात जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ये सिलसिला नस्ला टावर से आगे कितनी इमारतों को ज़मीन बोस करेगा ये अब आगे देखना होगा। लेकिन इस हवाले से बाज़ सियासी जमातें और हुक्मरान जमात पीपल पार्टी कानून साजी का इरादा ज़ाहिर कर चुकी हैं। देखना यह होगा कि ये सिलसिला यहीं पर रुकता है या मज़ीद इमारतों को भी अपनी लपेट में ले गए और इसी अंदाज़ में क्या सनती, कमर्शल और दीगर इस्तेमाल के अलावा रिहायशी इमारतें भी इसकी ज़िद में आएंगी। देखते रहिए सी न्यूज़ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।